चलो आगे देखो आप लोग बोर्ड पे। देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है आज, ठीक है। पहले हम लोग टेंस पढ़े थे, टेंस हम लोग का खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। टेंस खत्म हो गया है ना सबका? यस सर बोलो, अगर खत्म हो गया तो यस सर, नहीं खत्म हुआ तो नो सर, सही वैसे बोलो, ठीक है। टेंस हम लोग का खत्म हो गया है। तो अब टेंस के बाद हम लोग को पढ़ना है वॉइस पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? वॉइस। सही से बैठो, वॉइस पढ़ना है, ठीक है। वॉइस, अब देखो ये ग्रामर में वॉइस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। वॉइस क्या होता है, जैसे हम लोग टेंस पढ़े हैं, अब टेंस के बाद वॉइस हम लोग को पढ़ना है। वॉइस का वॉइस इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर ए वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। मतलब इसमें क्या हमको पता लगेगा कि जो वर्ब है वो एक्टिव है या पैसिव है। क्या समझ में आया? जो वर्ब है, जो हमारा सेंटेंस में जो वर्ब आ रहा है वो एक्टिव है या पैसिव है, यही हमको वॉइस से पता लगता है, ठीक है। तो वॉइस का डिफिनीशन समझ में आया? वॉइस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि वॉइस से हमको ये पता लगता है कि जो हमारा सेंटेंस में वर्ब आ रहा है वो एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। तो वॉइस के काइंड्स कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? वॉइस दो काइंड हो गया, एक हो गया एक्टिव हो गया, एक हो गया पैसिव हो गया। कितने तरह का हो गया वॉइस? बोलो कौन कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस, आराम से बोलो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको समझना है, ठीक है। पहले वॉइस को समझ में आ गया कि वॉइस से हमको क्या पता लगेगा कि जो वर्ब है वो हमारा एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। टेंस में क्या पढ़े थे हम लोग? टेंस में पढ़े थे कि जो टेंस में मतलब कौन सा काम किस टाइम में हुआ, कौन सा एक्शन किस टाइम में हुआ, प्रेजेंट टेंस में हुआ या फ्यूचर में हुआ या पास्ट में हुआ, ठीक है। तो टेंस में हम लोग वो पढ़े थे कि जो एक्शन है, एक्शन का जो टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, तो वो पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है कि जो हमारा वर्ब है वो एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। और टेंस में पढ़े थे कि जो हमारा वर्ब है वो कौन से टाइम में यूज हुआ, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। अब इसमें एक्टिव और पैसिव पढ़ना है। मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा है, ठीक है। इस वाक्य को पहले देखो, पढ़ो। पहले क्या है? राम पढ़ता है। अब इधर क्या लिखा मैंने? राम को पढ़ाया जाता है। यहाँ मैंने लिखा राम पढ़ता है, यहाँ लिखा है राम को पढ़ाया जाता है। यहाँ मोहन स्कूल जाता है। देखो मोहन, थोड़ा गौर से पढ़ो इसको। मोहन स्कूल जाता है, मोहन को स्कूल भेजा जाता है। यहाँ मैंने लिखा वह पीट रहा है, उसे पीटा जा रहा है। फिर लिखा उसने दावत दिया है, और यहाँ क्या है? उससे दावत दिया गया है, ठीक है। अब देखो सर, जब इस सेंटेंस को आप गौर से ध्यान से देखोगे तब एक्टिव समझ में आएगा और पैसिव समझ में आएगा कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? राम पढ़ता है, मतलब कि राम पढ़ रहा है। राम जो है वो क्या कर रहा है? राम जो है हमारा जो सब्जेक्ट है राम, वो पढ़ने का काम कर रहा है, राम पढ़ता है। इसमें फर्क देखो क्या है? राम को पढ़ाया जाता है, मतलब क्या कि राम को पढ़ाया जाता है, यानी कोई दूसरा है जो राम को पढ़ा रहा है, कोई दूसरा है जो राम को पढ़ा रहा है, ठीक है। यानी राम खुद ब खुद नहीं पढ़ रहा है, यहाँ राम पढ़ता है यानी राम खुद पढ़ रहा है। यहाँ पे राम को पढ़ाया जाता है यानी कोई दूसरा टीचर हो रहा होगा, टीचर पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या? मोहन स्कूल जाता है, यानी मोहन खुद से स्कूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे है मोहन को स्कूल भेजा जाता है, तो मोहन को स्कूल भेजा जा रहा होगा किसी के द्वारा, ठीक है। उसके पापा मम्मी भेजे होंगे कि तुम स्कूल जाओ। मोहन खुद से नहीं जा रहा, मोहन को स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। वह पीट रहा है, देखो ये जो सब्जेक्ट है हमारा काम कर रहा है, वह पीट रहा है, ठीक है। यहाँ क्या कहता है? उसे पीटा जा रहा है, यानी वह नहीं पीट रहा, उसको कोई दूसरा पीट रहा है। तो जब आपको ऐसा फील होगा कि काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, कोई और है, ऐसा फील हो, तब क्या होगा? वो हमारा होगा पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव। जब हमको क्या पता लगेगा कि जब सब्जेक्ट
काम नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। जैसे इसमें देखो, उसने दावत दिया, यहाँ पे उसने जो है दावत दिया है, ये काम कर रहा है, दावत देने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, उसे दावत दिया गया, यानी कोई दूसरा आदमी उसको दावत दिया है कि आज मेरे घर पे आना है ना, मेरे यहाँ दावत है। यानी इसने नहीं, यहाँ पे उसने जो है सब्जेक्ट, इसी ने दावत दिया किसी को। यहाँ पे है कि उसे दावत दिया गया, यानी इसको कोई और दावत दिया। ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे क्या, वह पीट रहा है, ये जो वह है सब्जेक्ट, ये पीट रहा है, किसी को पीट रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, उसे पीटा जा रहा है, यानी ये जो सब्जेक्ट है वह, उसको ही कोई दूसरा पीट रहा है। तो एक्टिव पैसिव समझ में आ गया कि एक्टिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा। देखो एक्टिव जहाँ पे सब्जेक्ट खुद कुछ काम कर रहा है, वो हो गया हमारा एक्टिव हो गया। समझ गए? तुम लोग बताओ एक्टिव क्या होगा? जहाँ पे सब्जेक्ट खुद कुछ काम कर रहा है, वहाँ पर एक्टिव। ठीक है। पैसिव क्या होगा? जहाँ पर ऐसा पता लगे जिस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट पर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, तब क्या होगा? वो पैसिव। ठीक है। अब देखो एक्टिव तो हम लोग टेंस में पढ़ लिए हैं, जैसे मैं जाता हूँ, क्या ट्रांसलेशन होगा? मैं जाता हूँ, आई गो। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश। ठीक है। अब हम लोग पैसिव, यहाँ पे सिर्फ पैसिव सीखना है। ठीक है। एक्टिव हम लोग सीख चुके हैं। तो पैसिव के लिए क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हमारा टेंस का पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। उसी तरह से उसका पहचान क्या था? पहचान था हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है ना, ती हूँ, ते हो रहता है। जो टेंस में जो हमारा पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पहचान बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? इज एम आर। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं लगता है, लेकिन वॉइस में इज एम आर का यूज होगा। ठीक है। और क्या है? V3 वर्ब का तीसरा, जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे आपका सेंटेंस है राम पढ़ता है, तो आप क्या बनाइएगा? राम पढ़ता है, राम रीड्स। राम पढ़ता है, राम रीड्स। ठीक है। राम को पढ़ाया जाता है, जब इसका पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? राम को पढ़ाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? राम। राम के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से क्या लगेगा? राम के साथ राम इज लगेगा, राम इज। ठीक है। अब पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है? पढ़ना का इंग्लिश टीच। टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होगा? टीच। और टीच का V3 टॉट। तो क्या हो गया? राम इज टॉट। राम को पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसी तरह से होगा मोहन को पढ़ाया जाता है, तब क्या होगा? मोहन इज टॉट। मोहन इज टॉट। ठीक है। हम लोग को पढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा? वी आर टॉट। ठीक है। तुम्हें पढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा? यू आर टॉट। ठीक है। उसे भेजा जाता है, क्या हो जाएगा? उसे भेजा जाता है, ही इज सेंट। ही इज सेंट। ठीक है। हम लोग को भेजा जाता है, वी आर सेंट। हम लोग को भेजा जाता है, वी आर सेंट। ठीक है। अभी आगे ध्यान दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे खिलाया जाता है, उसे खिलाया जाता है। देखो सब्जेक्ट लगाओ, उसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही लगाएंगे। ठीक है। और उसके साथ ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है। और खिलाना का इंग्लिश क्या होता है? हाँ, फीड होता है, तो फीड का V3 फेड। ही इज फेड। उसे खिलाया जाता है। ठीक है। आगे देखो, गेहूं उपजाया जाता है, क्या ट्रांसलेशन? गेहूं का इंग्लिश क्या होता है? वेट। उसके बाद वेट के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है। वेट इज। उसके बाद ग्रो, ग्रो होता है, ग्रो का V3 क्या होगा? ग्रोन। तो वेट इज ग्रोन। ठीक है। समझ में आया आप लोग को वॉइस? ठीक है। वॉइस समझ में आ गया? कितने तरह का होता है वॉइस?
दो तरह का कौन कौन सा? एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा कुछ काम करता है। ठीक है, पैसिव में क्या होगा? सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम होगा। ठीक है, तो इसका पहचान और स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है अभी, तो फिर क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसके बाद अगले क्लास में फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। ठीक है, टेंस तो हम लोग पढ़ लिए, वॉइस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अभी पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 2 मिनट प्रैक्टिस करो मेरे साथ में। ठीक है, तुम लोग बोलो। राम को पढ़ाया जाता है, मोहन को पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। ठीक है, आपको भेजा जाता है, उसे पीटा जाता है, he is beaten। राम को पीटा जाता है, राम इज बीटेन। सोहन को पीटा जाता है। ठीक है, एक पत्र लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। देखो, एक पत्र का इंग्लिश क्या होगा? ए लेटर। लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा? आगे जमा कहाँ गया? लेटर के साथ क्या लगेगा? लेटर इज रिटेन। वर्ब का 3 फॉर्म, तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में, चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही हमेशा आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटेन, ए लेटर इज रिटेन। गायों को खिलाया जाता है, क्या हो जाएगा? काउज आर फेड। मैंने क्या बोला? गायों। देखो, आप लोग टेंस पढ़ लिए हो तो थोड़ा ध्यान से देखो। गायों, गाय नहीं, गायों, एक से ज्यादा गाय। क्या हो? काउज आर फेड। लोहा तैयार किया जाता है, आयरन मैन्युफैक्चर। बहुत अच्छा। ठीक है, चलो तो मैं कुछ बुलाऊं आप लोग को, यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, चलो आज मैं 1 by 1 करके बुला रहा हूँ। फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अहद। असद, आओ। असद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi friends, my name is Pranam. I am here for. Hi friends, my name is Asad. I read in class 4. I am here for talking. असद, आज हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस से मैं आपसे अभी समझाया हूँ, तो देखता हूँ आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रांसलेशन पूछूंगा और आपको बताना वॉइस से। ठीक है, ओके, आर यू रेडी? ठीक है, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम। घबराओ नहीं, मैंने क्या बोला? V3 लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब 3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा? आई एम। जोर से बोलिए, आई एम टॉट। ठीक है, उसे भेजा जाता है, ही इज। भेजना का इंग्लिश क्या होता है? भेजना का इंग्लिश सेंड। भेजना का इंग्लिश क्या होता है? सेंड का V3 सेंट। उसे भेजा जाता है, क्या हो जाएगा? ही इज सेंट। ठीक है, राम को पीटा जाता है। जोर से बोलिए, जोर से। राम इज बीटेन। डरना क्या है? क्यों डर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? देन व्हाई हैव यू फियर? क्यों डर रहे हो? डरना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, बोलो। उसे स्कूल भेजा जाता है, he is sent to school। he is sent to school, उसे स्कूल भेजा जाता है। एक पत्र लिखा जाता है, a letter is लिखना। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। राइट का V3 रिटेन। ए लेटर इज रिटेन। ठीक है, जाइए सीट पे बैठिए। चलो दूसरा बच्चा को मैं बुला रहा हूँ।
अक्सा तरन्नुम, चलो जल्दी करो। अक्सा तरन्नुम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello friend, my name is Aksa. I read in class 6. I am from अक्सा, मैं आपसे पैसिव वॉइस से है ना कुछ हिंदी में पूछूंगा ट्रांसलेशन और आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में। आई विल स्पीक हिंदी एंड यू विल हैव टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ओके। मुझे पढ़ाया जाता है, I am from उसे भेजा जाता है, Please say क्रिकेट खेला जाता है, cricket is played. जोर से बोलिए, क्रिकेट इज प्लेड, ठीक है। गाय को खिलाया जाता है, गाय, एक गाय, गाय को खिलाया जाता है, Cow is fed. द काउ इज फेड, ठीक है। मोहन को पीटा जाता है, Woman is beaten. एक पत्र लिखा जाता है, Letter is writing. रिटेन, रिटेन, ए लेटर इज रिटेन, ठीक है। उसे दावत दिया जाता है, उसे दावत दिया जाता है, He is ही इज इनवाइटेड। दावत देना कहीं से, इनवाइट, किसी को आप लोग इनवाइट करते हो, बर्थडे में इनवाइट करते हो, इसका क्या मतलब कि आप लोग उसको दावत दे रहे हो, इनवाइट करते हो ना जी, हाँ, ठीक है। उसके बाद मोहन को स्कूल भेजा जाता है, Mohan is sent to school. राम को पीटा जाता है, Ram is beaten. गेहूं उपजाया जाता है, It is व्हीट इज grown. ग्रोन, लोहा तैयार किया जाता है, Steel is आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड। हम लोग को पढ़ाया जाता है, we are taught. वी आर टॉट, ओके, ठीक है, जाइए जाइए बैठिए। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा और आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो घर पे अच्छा से प्रैक्टिस करोगे और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा वीडियो भी देख लेना, ठीक है, और Yes, sir. वीडियो देख करके भी पढ़ लोगे, ओके। और इसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करके आना, ठीक है, ओके।